वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उसे तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 16th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना। एक तरफ बौद्ध संगीति है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दिए गए हैं और मैं तो ये कहूंगी कि आपको सारी बौद्ध संगीति जो चारों हुई हैं उनकी डेट, उनके अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, उनका स्थान सब याद होना चाहिए और उसमें कौन शासक थे। तो पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, चौथी चारों दी गई हैं और अध्यक्ष पूछे गए हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व और यहाँ पर थे अध्यक्ष महाकश्यप। फिर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383। ठीक है, 483 पहली, दूसरी 383 और इसमें थे सभाकामी अध्यक्ष। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व और यहाँ पर मोगली पुत्र से याद रखिएगा। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे वसुमित्र। ठीक है, इनको याद रखिएगा और ये 98 ईसा पूर्व हुई थी। अब राइट आंसर यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 17th क्वेश्चन देखें, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा उसका कारण है, बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। कथन क्या, एमजी रानाडे ने 1876 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसका कारण है क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ब्रिटिश सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने की थी। कब की थी तो 1870 में की थी, ना कि 76 में। तो ये तो गलत हो गया ये, और आर सही है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ब्रिटिश सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी और इसने राजनीतिक चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया था सभी को। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सेकंड है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, थर्ड है मद्रास महाजन सभा और फोर्थ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आप देख रहे हैं एग्जाम में हर साल पूछे भी जा रहे हैं।
सबसे पहले देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1843 में हुई थी। मद्रास महाजनसभा की स्थापना 1884 में हुई और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा 2143। याद रहेगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, वो उससे पहले स्थापित हो गई थी। इसके बाद में मद्रास महाजन सभा और उससे पहले ईस्ट इंडियन एसोसिएशन था। 19th क्वेश्चन देखिए, एक कथन है, दूसरा कारण है, देख करके सही उत्तर चुनेंगे। कथन है सरोजनी नायडू ने 1893 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का उद्देश्य हिंदू संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हुए आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी किसने, तो ये थी एनी बेसेंट, ना कि सरोजनी नायडू और 1893। तो कथन गलत है किंतु कारण सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी और यह अधिवेशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1918, 1921, 1917 या 1919? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 में। ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये जो आयोजित किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, यहाँ पर इसकी कड़ी निंदा भी की गई थी। 21st क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला स्टेटमेंट है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत केरल के झावा जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा की गई थी। सेकेंड है वायसराय लॉर्ड वेवल के शासन काल में वर्ष 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। देखिए श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत जो है वो केरल में हुई थी। झावा जाति के थे जो नारायण गुरु स्वामी, 1856 से 1928 के आसपास की गई थी। अगला है जो इनके समय पर कौन था, तो यहाँ पर लिनलिथिगो था, ना कि वेवल था। तो लिनलिथिगो के शासनकाल में 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। और हमसे पूछा गया सही कौन सा उत्तर है। पहला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 22nd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला स्टेटमेंट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और विद्रोह के समय कैनिंग ने प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया। आप जो भी क्वेश्चन देखिए पहले वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर देखिए, फिर मैच कीजिए। सेकंड है 8 अगस्त 1940 को लिनलिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। करेक्ट हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिल करके 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ये भी करेक्ट दिया गया है और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ गरीब बटाईदारों और दैनिक वेतन भोगियों द्वारा तिभागा आंदोलन का नेतृत्व 1943 में बंगाल में किया गया था। सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर देखिए साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ जो गरीब बटाईदार थे और दैनिक वेतन भोगी थे, इनके द्वारा तिभागा आंदोलन तो हुआ था, लेकिन ये हुआ था 1946 में बंगाल में। पहला कथन गलत हो गया, यहाँ पे डेट गलत दी गई थी। सेकंड है 1945 में पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी 1945 में। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। 24th क्वेश्चन देखिए, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स। 25th क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। अभिकथन क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया था। कारण है क्योंकि वर्ष 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए।
तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में क्या हुआ था 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया था। डेट याद कर लीजिएगा, 14 सूत्री प्रस्ताव का 28 मार्च 1929 सही है। और वर्ष 1928 में प्रकाशित की गई थी नेहरू रिपोर्ट। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या भी कर रहा है कथन की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है। तो गांधी इरविन पैक्ट है, सालबाई की संधि है, शिमला सम्मेलन है, दीपावली घोषणा है। मैं सबकी एक एक डेट बताती हूँ, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। सालबाई की संधि हुई कब हुई? तो 1782 में हुई थी। शिमला सम्मेलन हुआ था 1944 में और दीपावली की जो घोषणा है वो इरविन ने की थी कब? 1929 में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2413। 27 क्वेश्चन देखिए, ये करेक्ट ऑप्शन है, उसको चूज करना, बाकी 3 गलत हैं। अरबी पूरम आंदोलन 1891, नायर आंदोलन 1888, जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916, सत्य शोधक आंदोलन 1874। इसका जो करेक्ट होगा वो जस्टिस पार्टी आंदोलन है। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 में हुआ, कहाँ पर? मद्रास में। अरबी पूरम आंदोलन 1888 में हुआ था केरल में, और नायर आंदोलन भी केरल में हुआ था, लेकिन इसकी डेट 1891 थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना या इस आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो ये शुरू हुआ था 1873 में, ना कि 1874 में महाराष्ट्र से। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। 28 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, बाल गंगाधर तिलक को उनके समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए 3 बार सजा सुनाई गई थी। और सेकंड है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को न्यायालय की अवमानना के आरोप में मद्रास उच्च न्यायालय ने 1883 में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, चलिए देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को समाचार पत्र था उनका केसरी, उसमें लेख लिखने के लिए 3 बार सजा दी गई थी। एक तो 1897 में, डेट भी याद कर लीजिए, 1908 में, और फिर सुनाई गई थी 1916 में। तो 3 बार उन्हें ये सजा सुनाई गई थी, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को न्यायालय की अवमानना करने के आरोप में मद्रास उच्च न्यायालय, यहाँ पे गलत होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1883 में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। तो यहाँ पर हाईकोर्ट गलत दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है। 29 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना बम्बई में की थी। सेकंड है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई थी। थर्ड है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर की थी। बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, इंडियन नेशनल माफ कीजिएगा सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना बम्बई में हुई थी, करेक्ट है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की देखिए जो स्थापना है वो कब हुई? 1887 में, और इसकी स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर के की थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या चूज करेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1817 में उड़ीसा राज्य में शुरू हुए पाइका विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता कौन से थे? बक्सी जगबंधु विद्याधर, मुकुंददेव, चक्र बिसोई। ऑप्शन देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर, इसमें जो ये 1817 में शुरू हुआ था पाइका आंदोलन, ठीक है, पाइका विद्रोह, ये उड़ीसा में हुआ था। इसमें बक्सी जंग बहादुर विद्याधर थे, मुकुंद देव थे, इसके अलावा इसमें दीन बंधु सतरा थे, लेकिन यहाँ पर चक्र बिसोई नहीं थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो देख करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, खुशियां मनाइए, और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी बेहतर ढंग से करते रहिए। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और पेड कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।